मूवी की शुरुआत में हम कैमिला नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे एक बस कंडक्टर से प्यार हो जाता है। इसीलिए ये दोनों पब्लिक बस में ही शुरू हो जाते हैं। कैमिला काफी खूबसूरत लड़की थी और साथ ही इसकी फैमिली भी काफी अमीर थी। लेकिन ये बस कंडक्टर के प्यार में पागल हो चुकी थी और वो हमेशा उसके साथ धपाधप करना चाहती थी। इसके बाद इन दोनों के बीच में क्या होता है हम लोग इस वीडियो में आगे जानेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम लोग एक ऑडिटोरियम में स्कूल के कुछ बच्चों को रिहर्सल करते हुए देखते हैं। वहीं स्टेज के बैक में ईथन अपनी दोस्त कैमिला के साथ घपाघप करने में बिजी था और वो कैमिला की झील में डुबकी लगा रहा था। कैमिला भी उसके छोटे चेतन की सवारी कर रही होती है, लेकिन तभी इथन की गर्लफ्रेंड यहाँ आ जाती है जिसका नाम नोरा है। नोरा इन दोनों के कार्यक्रम को देखकर इन पर बहुत गुस्सा होती है। इथन अपने छोटे चेतन को संभालते हुए नोरा के पीछे चले जाता है। ये सब देखकर कैमिला का मूड बहुत खराब हो जाता है। वो इथन को रोकना तो चाहती थी, लेकिन तब तक वो जा चुका था। कैमिला की यहाँ सारे स्टूडेंट के सामने बहुत बेइज्जती होती है क्योंकि वो इथन के पीछे पीछे यहाँ तक आ गई थी। ये तो था कैमिला का स्कूल लाइफ। अब कैमिला अपने लाइफ में काफी आगे बढ़ चुकी है। वो अब एक सक्सेसफुल वेडिंग प्लानर है, साथ ही साथ वो अपनी बहन के साथ एक रेस्टोरेंट भी रन करती है। कैमिला अब काफी सक्सेसफुल थी, लेकिन अभी भी उसके लाइफ में प्यार की कमी थी। इसके बाद कैमिला जैक नाम के एक वर्कर को सेड्यूस करके रात में उसके साथ गेम खेलती है। लेकिन ऐसा करके कैमिला को मजा नहीं आता है क्योंकि जैक अपने हिसाब से वो सब कर रहा था। जब इनका कार्यक्रम खत्म होता है तब कैमिला दुखी मन से ये सारी बातें अपनी बहन को बताती है। तब उसकी बहन जिसका नाम एमेरी है वो उसे अपने टाइप के लड़के सिलेक्ट करने के लिए कहती है। कैमिला को जब संतुष्टि नहीं मिलती है तब वो कुछ खिलौनों का इस्तेमाल करती है जिसकी वजह से उसकी नींद काफी देर से खुलती है और अब ऑफिस जाने में उसे काफी देर हो चुका है और उसे अभी कोई कैब भी नहीं मिल रही थी। इसके बाद मजबूरी में उसे बस में चढ़ना पड़ा। इस बस में काफी भीड़ होती है, लेकिन कैमिला जब यहाँ चढ़ती है तब वो बस के कंडक्टर जैक्सन से मिलती है। जैक्सन को देखकर कैमिला उसके तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। जब जैक्सन से टिकट देने के लिए उसके पास आता है तब बस में इतनी भीड़ थी कि वो भीड़ इन दोनों को धक्का देकर बहुत पास कर देती है। अब कैमिला जैक्सन को स्मेल कर सकती थी और वो उसकी खुशबू पाकर उसकी तरफ और भी अट्रैक्ट होने लगती है। इसके बाद क्या होना था, कैमिला ने टिकट लेकर अपने तरबूज को जैक्सन की तरफ सटा दिया। अब जैक्सन भी उसके तरबूज को महसूस कर सकता था। जैक्सन को कैमिला का ये अंदाज बहुत पसंद आता है। इन दोनों के बीच में वो सब हो ही रहा होता है, लेकिन तभी कैमिला का स्टॉप आ जाता है। कैमिला जब अपने घर वापस आती है, घर वापस आने के बाद भी उसे जैक्सन के साथ वो सब हुई फीलिंग्स याद आ रही थी। इसलिए वो जैक्सन को याद करके अपने झील का पानी निकालती है। अगली सुबह मेरी कैमिला को बहुत खुश देखती है और वो उसकी खुशी का राज उससे पूछती है। तब कैमिला कहती है उसे कल पहली बार इतना अच्छा लगा था। वो जैक्सन के बारे में सब कुछ एमेरी को बताती है। तब एमेरी उसे जैक्सन को ढूंढने की सलाह देती है। इसलिए आज भी कैमिला बस से ही ऑफिस जाने का फैसला करती है, लेकिन उसकी किस्मत बहुत अच्छी नहीं थी क्योंकि आज जैक्सन की जगह में कोई दूसरा कंडक्टर आया था, जिससे कैमिला को यह पता चलता है जैक्सन अपने घर गया हुआ है। वहीं दूसरी ओर हम लोग जैक्सन को उसके घर पर देखते हैं। यहाँ आकर वो अपनी बेटी एमा और पत्नी रेमी से मिलता है। जैक्सन और रेमी घर से बाहर रहते हैं और इन दोनों के बेटी होने के बाद भी इन दोनों ने अब तक शादी नहीं की है। जैक्सन अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, लेकिन रेमी उसे उतना भाव नहीं देती थी क्योंकि वो अच्छे पैसे नहीं कमाता था। यहीं पर हम लोग सैम के बारे में जानते हैं जो कि जैक्सन का कजिन है और वो रेमी की हेल्प हमेशा किया करता था। तो रात में जब रेमी सो रही थी तब जैक्सन उसके पास आने की कोशिश करता है, लेकिन रेमी उसे भाव नहीं देती है। इसके बाद जैक्सन अपनी उंगलियों का कमाल दिखाता है जिसकी वजह से रेमी ने झील का रास्ता खोल दिया। इसके बाद जैक्सन बिना किसी देरी के झील से पानी निकालने लगता है। इधर कैमिला लगातार बस से सफर कर रही थी, ये सोचकर कि एक दिन उसकी मुलाकात फिर से जैक्सन से हो जाएगी। सफर करते हुए उसे एक दिन जैक्सन मिल जाता है। जैसे ही कैमिला को मौका मिलता है वो जैक्सन के चाकू को अपने तरबूजों के बीच में रखती है और उसे टेस्ट करने लगती है। अब धीरे धीरे उसका भी मूड बन चुका था। इसके बाद वो अपनी उंगलियों को कैमिला के झील में डालकर अपना काम शुरू कर देता है। अपने इस सफर को खत्म करने के बाद जब जैक्सन बस स्टैंड में आता है तब वो अपने मालिक से कुछ पैसे एडवांस में मांगता है, लेकिन उसका बॉस उसे पैसे देने से मना कर देता है। घर आने के बाद जैक्सन और रेमी की लड़ाई होती है। इसके बाद जैक्सन अपने काम के लिए शहर आता है। जब सारे बस ड्राइवर एक जगह जमा होकर पत्ते खेल रहे थे तभी कैमिला जैक्सन से मिलने के लिए यहाँ आती है। वो इस वक्त बहुत ही सुंदर रेड ड्रेस पहनी हुई थी। वो जैक्सन को अपने पास बुलाती है। इसके बाद जैक्सन उसे लेकर दो बसों के बीच में जाता है। ये दोनों यहाँ पर बातें करते हैं, लेकिन जब इन दोनों से कंट्रोल नहीं होता है तब ये लोग यहीं पर शुरू हो जाते हैं। तभी इन दोनों को किसी की आहट सुनाई देती है, इसलिए वो लोग बस के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद जैक्सन बस के अंदर जाकर गाड़ी को 5वें गियर में लगाकर कैमिला की सवारी करता है। वो कैमिला को यहाँ पर कई बार मंजिल तक पहुंचाता है। सुबह में ब्रेकफास्ट बनाते हुए कैमिला अपनी सारी स्टोरी एमेरी को बताती है। कैमिला को बहुत खुश देखकर एमेरी उसे जैक्सन के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए कहती है। कैमिला भी अब यही चाहती थी, इसलिए वो जैक्सन के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है। जैक्सन भी अपने छोटे चेतन के लिए जगह बनाता है और वो कैमिला की झील में एक बार फिर से डुबकी लगाता है।
जैक्सन के इस परफॉर्मेंस के बाद कैमिला बहुत खुश थी, इसलिए जैक्सन अब कैमिला के साथ उसके घर पर शिफ्ट हो जाता है। कैमिला जब ऑफिस से घर आती है तब जैक्सन उसके लिए चिकन सूप बनाकर रखता है और वो अपने हाथों से उसे खिलाता है। खाना खाने के बाद जैक्सन अपने गन्ना का इस्तेमाल करते हुए कैमिला को सेड्यूस करता है। कुछ देर के बाद ये लोग लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं। बीच रास्ते में ही कैमिला का मूड बन जाता है। इसके बाद उसने जैक्सन की उंगलियों को पकड़कर अपनी झील में डुबकी लगवा दिया। कुछ देर के बाद ये लोग घर आते हैं। जैक्सन यहाँ पर फिर से कैमिला की सवारी करता है। कैमिला अब जैक्सन के साथ बहुत खुश थी, इसलिए वो जैक्सन को एक महंगी घड़ी गिफ्ट करती है। इस गिफ्ट को देते हुए वो जैक्सन से ये बोलती है वो हमेशा के लिए उसके साथ रह सकता है। अगर वो उसके साथ रहता है तब वो उसे पैसे भी देगी, लेकिन जैक्सन यहाँ पैसे लेने से साफ साफ इनकार कर देता है। जैक्सन की ये बात कैमिला को बहुत पसंद आती है। अगली बार जब कैमिला मीसा से मिलती है तब फिर से मीसा कैमिला को ज्ञान देती है। वो कहती है तुम्हें धीरे धीरे जैक्सन के दिल में जगह बनानी चाहिए। कैमिला रात में जैक्सन के वर्कशॉप में जाती है, जहां जैक्सन अकेला ही काम कर रहा था। यहाँ वो जैक्सन को ये बताती है उसे आज तक लाइफ में कभी भी एक अच्छा पार्टनर नहीं मिला है। सारे लोग उसे छोड़कर चले गए जबकि उसने अपना सब कुछ उन्हें दिया था। ये सारी बातें सच थी, इसलिए कैमिला ये सब कहते हुए थोड़ी इमोशनल हो जाती है। जैक्सन उसे कंफर्ट करने के लिए उसके करीब जाता है। इसके बाद जैक्सन अपना हंटर निकाल कर फिर से कमाल करता है। हर बार की तरह इस बार भी कैमिला बहुत खुश होती है। यहीं पर कैमिला जैक्सन के साथ दूसरे शहर घूमने का प्लान करती है। साथ ही साथ वो उसे अपने घर की भी देती है। अगले दिन जैक्सन रेमी से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है। यहाँ आते ही उसकी लड़ाई फिर से रेमी से होती है, क्योंकि जैक्सन एमा के स्कूल के पैसे जुगाड़ नहीं कर पाया था, इसलिए रेमी ने वो पैसे सैम से लिए थे। रेमी जैक्सन के पास पैसे नहीं होने का बहुत मजाक उड़ाती। रेमी उससे ये भी बोलती है कि वो उसके साथ खुश नहीं है, वो उसके साथ सिर्फ मजबूरी में रही। जैक्सन का माइंड बहुत डिस्टर्ब था, इसलिए वो रिलैक्स करने के लिए कैमिला के साथ बाहर जाना चाहता है। कैमिला भी बस स्टैंड में उसका वेट कर रही थी। जैक्सन भी यहाँ आ ही रहा होता है, लेकिन तभी उसके पास सैम कॉल आता है। सैम उसे बताता है रेमी अचानक बेहोश हो गई है। अब जैक्सन कैमिला से मिलने का प्लान कैंसिल करके रेमी को देखने के लिए उसके पास जाता है। यहाँ आकर उसे ये बात पता चलती है कि रेमी प्रेग्नेंट है। ये सुनकर जैक्सन बहुत शॉक होता है। वहीं दूसरी ओर जैक्सन के ना मिलने पर कैमिला उसे ढूंढते हुए गैराज में जाती है। यहाँ आकर वो जानती है जैक्सन दोबारा से बाप बनने वाला है। ये सुनकर कैमिला का दिल फिर से टूट जाता है, क्योंकि जैक्सन ने उसे ये बताया था रेमी और उसका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है। अपने गम को बुराने के लिए कैमिला मीसा के साथ एक क्लब में जाती है। कैमिला जब मीसा के साथ बैठी हुई थी तभी एक लड़का उसे घूरे जा रहा था। इसके बाद वो कैमिला को अपने घर लेकर जाता है। कैमिला भी उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। घर जाने के बाद शुरू के स्टेज में वो लड़का बहुत अच्छा करता है, लेकिन जैसे ही वो कपड़े उतारता है वो एक छपरी की तरह बिहेव करता है। ये सब देखकर तुरंत ही कैमिला वहां से भाग जाती है। कुछ दिनों के बाद जैक्सन कैमिला से मिलने के लिए उसके घर पर आता है। यहाँ आते ही जैक्सन से सॉरी बोलता है, क्योंकि वो उससे मिलने के लिए उस दिन नहीं आ पाया था, लेकिन अब वो उसकी वाइफ को छोड़कर इसके पास हमेशा के लिए आना चाहता है। लेकिन इधर कैमिला को उसके कैरेक्टर पर शक हो रहा था, क्योंकि उसका बेबी होने वाला है और वो ऐसे वक्त में अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर उसके पास आया है। हो सकता है फ्यूचर में जैक्सन उसके साथ भी वैसा ही करें। ये सब सुनने के बाद जैक्सन बड़े ही शांति से कैमिला को उसके घर की कीज लौटा देता है। इसके बाद जैक्सन बिना कुछ कहे वहां से लौट जाता है। जैक्सन जब उसके घर से वापस जा रहा था तभी हम लोग फ्लैशबैक में देखते हैं जैक्सन एक बार बिना बताए अपने घर में जाता है। वहां जैक्सन ये देखता है प्रेग्नेंट होने के बाद भी रेमी उसके भाई सैम के साथ लगी हुई है। ये देखकर जैक्सन बहुत गुस्सा होता है। जैक्सन को इतने गुस्से में देखकर सैम जल्दी से यहाँ से भाग जाता है और जाते हुए ये कहता है वो रेमी और एमा का उससे ज्यादा ख्याल रखता है, जो कि सच भी है। रेमी भी बहुत गुस्सा होती है और वो रोते हुए जैक्सन को ये बताती है मेरे पेट में जो बच्चा है वो सैम का है और अब वो उससे नहीं बल्कि सैम से प्यार करती है। ये सुनकर जैक्सन बहुत शॉक होता है और अब वो उन दोनों की खुशी के लिए अपने घर को छोड़कर कैमिला के पास गया था, लेकिन कैमिला ने भी उसे एक्सेप्ट नहीं किया। इसके बाद जैक्सन अब अपनी लाइफ गैराज में ही बिताने लगता है। वहीं इधर कैमिला का दिल टूटा था, इसलिए वो अब काफी चुपचाप सी रहती है। वो अब अपने काम में ओवर टाइम करती है ताकि वो अपने आप को बिजी रख सके और उसे जैक्सन की याद ना आए। मीसा जब कैमिला की ये हालत देखती है तब वो उसे दूसरे लड़कों को डेट करने की सलाह, लेकिन कैमिला का भरोसा अब सारे लड़कों में से उठ चुका था, क्योंकि स्कूल टाइम से लेकर अभी तक सबने उसका दिल तोड़ा है। अब इस बात को 4 महीने बीत चुके हैं। एक दिन कैमिला की मुलाकात जैक से होती है। वो जैसे ही कैमिला के पास में जाता है वो उससे सबसे पहले सॉरी कहता है, क्योंकि उसने उसके साथ उस टाइम गलत किया था और इस बात का रियलाइज उसे भी था। जैक के साथ कैमिला काफी टाइम गुजारती है, इसलिए अब उसे घर जाने में काफी देर हो चुकी है, जिसकी वजह से उसे बस पकड़ने के लिए बस स्टॉप में जाना पड़ा। यहाँ जैक्सन उसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि कैमिला ने अपना घर चेंज कर दिया था, जिसके बाद से जैक्सन यहीं पर रोज उसका इंतजार किया करता था। जैक्सन आज सब कुछ कैमिला को बताता है कि उसके गर्लफ्रेंड ने उसके साथ क्या किया। उसके गर्लफ्रेंड और उसके कजिन के बीच में अफेयर चल रहा था, इसलिए उसने सब कुछ कैमिला के लिए छोड़ दिया और वो कई महीनों से कैमिला का यहीं पर वेट कर रहा था। ये सारी बातें सुनने के बाद भी कैमिला जैक्सन को माफ नहीं करती है, क्योंकि वो सोचती है जैक्सन को ये सारी बात पहले ही उसे बता देनी चाहिए थी।
तब शायद कैमिला को इतना दुख नहीं सहना पड़ता जो कि वह 4 महीनों से सहती आ रही हैं। इसके बाद ये यहाँ से चल देती है। तभी यहाँ से एक बस गुजरती है, जिसके बाद ये लोग दौड़कर एक दूसरे के पास आते हैं और फिर से ये दोनों एक हो जाते हैं और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। इसी तरह के रोमांटिक मूवी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में।